यूँ तो महाभारत होने के कई कारण थे, लेकिन कुछ चुनिंदा या यूँ कहे प्रमुख कारणों में शकुनी यानी कौरवों के मामा इनमें एक बड़ी वजह थी। शकुनी को षड्यंत्रकारी और अपने भांजे दुर्योधन को कुटिल नीतियों का ज्ञान देने वाला गुरु माना जाता है। वो द्रुत क्रीड़ा में पारंगत था, जैसी चाहे वैसी बिसात बिछा सकता था। उसके पास ही उसके इशारों पर नाचा करते थे। कौरव वंश के नाश की बड़ी वजह शकुनी भी था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक भाई ने अपनी ही बहन के कुल का नाश क्यों किया? आखिर वो चाहता क्या था, उसकी मंशा क्या थी? तो आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं। कई हजार साल पहले एक गांधार राज्य था जो आज अफगानिस्तान का कंधार है। गांधार कब कंधार में बदला ये किसी को नहीं पता। मान्यताओं के अनुसार महाभारत के समय गांधार नरेश यानी अफगानिस्तान के राजा सुबल थे। उस समय भीष्म पितामह को हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के विवाह की चिंता हुई। योग्य कन्या की खोज में उन्होंने गांधार नरेश सुबल से उनकी बेटी का हाथ धृतराष्ट्र के लिए मांगा। धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे और ये बात राजा सुबल बहुत अच्छी तरह से जानते थे। गांधार नरेश इस प्रस्ताव से खुश तो नहीं थे, लेकिन भीष्म पितामह की शक्ति और सामर्थ्य के आगे गांधार नरेश को झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी गांधारी का विवाह कुरु वंश के दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के साथ करवा दिया। परंतु उनके विवाह के बाद भीष्म पितामह को एक सच्चाई का पता चला। उन्हें लगा कि गांधार नरेश ने उनके साथ छल किया है। आखिर वो सच्चाई क्या थी? तो वो सच्चाई ये थी कि गांधारी पूर्व विवाहित थी, अर्थात धृतराष्ट्र के विवाह के पूर्व उनका विवाह किसी बकरी के साथ कराया गया था और उस बकरी की बलि दे दी गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि गांधारी मांगलिक थी। मांगलिक दोष निवारण के लिए पहला विवाह बकरे या पेड़ से कराया जाता है, जिससे सामान्य विवाह के बाद पति या पत्नी को लंबा जीवन मिलता है। परंतु ये बात भीष्म पितामह सहन नहीं कर पाए, क्योंकि इस प्रकार गांधारी बकरी की विधवा थी। भीष्म पितामह क्रोध में चल रहे थे। अब बारी थी बदले की। भीष्म पितामह की तरफ से गांधार नरेश को परिवार सहित निमंत्रण भेजा गया। सभी को आना था। आखिरकार भीष्म पितामह का निमंत्रण था, मना करने का साहस किसी में नहीं था। पूरा परिवार हस्तिनापुर आ चुका था। भीष्म पितामह ने गांधार नरेश के पूरे परिवार को बंदी बना लिया। अब वे सभी काल कोठरी में बंद थे। पूरे परिवार को दंड स्वरूप केवल एक मुट्ठी चावल दिया जाता था। ये भोजन इतना कम था कि पूरे परिवार के हिस्से में एक एक दाना भी नहीं आता। भूख और कमजोरी से पूरा परिवार मरने लगा। गांधार नरेश लाचार होकर पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे थे। इस विकट परिस्थिति में परिवार के बचे हुए लोगों ने निर्णय लिया कि इस एक मुट्ठी चावल से पूरे परिवार का पेट भरना असंभव है। इसलिए इस मुट्ठी भर चावल को हमारे राजकुमार शकुनी को दिया जाए। हमारा मरना तो तय है, लेकिन हम में से किसी एक का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। अब से वो एक मुट्ठी चावल शकुनी को मिलने लगा। शकुनी रोज अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के सदस्यों को एक एक कर मरता देखता। इसी बीच भीष्म पितामह किसी युद्ध में चले जाते हैं और ये सभी काल कोठरी में दम तोड़ते रहते हैं। अंत में केवल 2 सदस्य बचते हैं, एक शकुनी और दूसरा गांधार नरेश सुबल। गांधार नरेश वृद्ध तो थे ही, अत्यंत भूख एवं मन की पीड़ा से वे अत्यधिक दुर्बल और बीमार हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि अंत समय निकट है। उन्होंने शकुनी को कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कोई उपहार देना चाहता हूँ। शकुनी अपने पिता के पास आता है। सुबल ने पूरी ताकत इकट्ठा की
और शकुनी के पैर पर इतनी जोर से लात मारी कि शकुनी का घुटना टूट गया। अब आप जान गए होंगे कि शकुनी क्यों लंगड़ा कर चलता था। शकुनी दर्द से चीख कर गिर पड़ा और पिता से प्रश्न किया कि आपने मेरे साथ क्यों किया। तब राजा सुबल ने कहा, जब तुम इस काल कोठरी से बाहर जाओगे तब भूल जाओगे कि तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारी आंखों के सामने मारा गया, लेकिन जब तुम चलोगे तब तुम्हें याद रहेगा कि तुमने अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेना है। तुम्हें उस चावल के दाने का कर्ज उतारना है जिसने तुम्हें जीवित रखा। तुम्हें हमारे अपमान और जीवन का बदला पूरे कुरु वंश से लेना है। अब मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी अस्थियों से तुम पासे बनाना। वे पासे तुम्हारी इच्छा पर अंक बदला करेंगे। तुम जो चाहोगे तुम्हें वही अंक मिलेगा। एक तरफ शकुनी को जीवन भर लंगड़ाने का अभिशाप मिला, तो दूसरी तरफ जीवन में हर चौसर को जीतने का वरदान भी मिला। महाभारत की पूरी बिसात शकुनी के चालों पर निर्भर करती है। उसने जैसा चाहा वैसी बाजी पलटी, जिसमें पांडव अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक को हार गए। शकुनी की दुश्मनी सिर्फ पांडवों से नहीं थी, बल्कि वो पूरे कुरु वंश का विनाश चाहता था। ये चाल, ये बिसात उसने एक दिन में नहीं रची। सबसे पहले उसने हस्तिनापुर में अपनी बहन और जीजा धृतराष्ट्र का विश्वास जीता और सबसे बड़े भांजे दुर्योधन का विश्वास पात्र बना। शकुनी को सदैव इस बात का दुख रहा कि उसकी बहन का विवाह उसकी स्वेच्छा के बिना एक नेत्रहीन व्यक्ति से करा दी गई। शकुनी अपनी बहन को बहुत मानता था। शकुनी ने 18 दिनों तक चले महाभारत के महायुद्ध में भीष्म पितामह को आखिरी सांस लेते देखा। उसने अंत तक महाभारत का युद्ध देखा, कुरु वंश के योद्धाओं की मृत्यु देखी। इतना सब कुछ देखने का साहस शकुनी में नहीं था, फिर भी उसके मन में एक संतुष्टि थी। उसने अपने पिता राजा सुबल को दिया हुआ वचन पूरा किया। उसका उद्देश्य पूरा हुआ। सहदेव ने युद्ध के अंतिम 18वें दिन शकुनी का सर काट इसका अंत कर दिया। इतने पाप और कुटिल योजनाओं को जीवंत रूप देने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग मिला, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसने अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा किया और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। अगर आप ऐसे ही अनकही कहानियाँ, कथाएं और लोक कथाएं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल आस्था की आवाज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।